इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। कहने का मतलब क्या है कि कैसे निकालेंगे डिग्री अगर आपका पॉलिनोमियल है और उसमें 2 या उससे ज्यादा का वेरिएबल दिया है। तो क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, उसमें डिग्री कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा पॉलिनोमियल दिया है उसका जो वेरिएबल है, उसका जो पावर है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद उसमें देखते हैं जो मैक्सिमम होगा वही मेरा उसका डिग्री होगा। देखिए एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है x⁻3 y⁻2 प्लस 2 x⁻2 y⁻1 प्लस x⁻1 y⁻2 माइनस 5xy प्लस 6। इसमें बताना है हमको डिग्री क्या होगा। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले इधर वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर एक एक्सप्रेशन दिया गया, हम लिख दिए। अब देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1, और इस 1 के बदले लिख सकते हैं x⁻0 y⁻0। हम आपको सिखाए थे कि x⁻0 का मतलब 1 होता है, y⁻0 का मतलब 1 होता है। 1 × 1 तो 1 ही होगा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, जो मेरा वेरिएबल पार्ट्स है उसको लेना है। तो वेरिएबल किसका है? यहाँ एक्स वाई का वेरिएबल, देखिए सब में एक्स वाई है तो हम लिख दिए वेरिएबल वाला पार्ट, और कांस्टेंट वाला पार्ट छोड़ देंगे। कांस्टेंट वाला पार्ट छोड़ देंगे, कांस्टेंट पार्ट छोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं x⁻3 y⁻2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐड करना है वेरिएबल के पावर को। तो यहाँ पे पावर कितना है, 3 और 2 है, दोनों को ऐड कर लिए। इसी तरह से इस पे पावर कितना है, x पे 2 है y पे 1 है, तो ऐड कर लिए 2 + 1। उस तरह से x पे पावर 1 है y पे पावर 2 है तो 1 + 2 लिख सकते हैं। x पे पावर 1 y पे पावर 1 है तो लिख सकते हैं 1 + 1, और x पे पावर 0 y पे पावर 0 है तो लिख सकते हैं 0 + 0। यानी जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया 3 + 2 5 हो गया, यहाँ हो गया 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 0 + 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सम का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लिख देते हैं 5, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सम करने के बाद वही तो उसका डिग्री होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 5 इसका डिग्री हो गया।